Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. Remember me in your prayers. I am from Legend Institute of Management and Sciences from Multan. My name is Ikra Khan and the subject is the pedagogical grammar. This is the lecture number 14. The part is BS English 4th semester. Today is our topic voice active and passive voice. आप लोगों को टेंसेस जो हैं करवाए गए हैं स्टार्टिंग से ही. अब हम जो है वो देखेंगे कि एक्टिव पैसिव जो है वो किस तरह से होंगे. ये भी आप लोगों को जो है ये 9-10 स्टैंडर्ड से करवाए जाते हैं और आई होप आप सबको जो है वो इनके बारे में कुछ नॉलेज भी होगी. आप लोगों ने इनको पहले पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हम जो है वो इस वॉइस को डिस्कस करेंगे. जी, सबसे पहले हम वॉइस की डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर इसकी काइंड्स ऑफ वॉइस की डेफिनेशंस देखते हैं. Voice is the form of a verb which is used to say what the subject does or what happens to the subject. Voice जो है वो एक वर्ब की फॉर्म है जो कि यूज़ होती है कि उसमें पता चलता है what say the subject does, कि सब्जेक्ट जो है वो उसमें क्या हो रहा है, और what happens to the subject, सब्जेक्ट जो है वो क्या है और उसमें क्या हो रहा है. काइंड्स ऑफ वॉइस देख लें तो वो दो तरह की हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. अब हम इनको डिटेल में ज़रा देख लेते हैं. एक्टिव वॉइस पहले देखते हैं. इन सेंटेंस रिटन इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड इन द वर्ब द सब्जेक्ट एक्ट्स. अच्छा, अब ये चीज़ें तो कॉमन है जो कि आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बताई गई हैं कि किस तरह से हम एक आम सेंटेंस जिसको आप एक्टिव वॉइस भी कहते हैं उसको जब आपने पैसिव में चेंज करना होता है तो उसमें कुछ जो हैं वो चेंजेस होते हैं. वो आप लोगों को जो है वो स्टार्टिंग में ही बताए जाते हैं. वो कौन से हैं जो मस्ट होते हैं. सबसे पहले आप सब्जेक्ट को जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हो, ऑब्जेक्ट को जो है वो सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है, यानी सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की जगह जो है वो आपस में रिप्लेसमेंट हो जाती है. प्लेस को रिप्लेस कर देते हैं. और उसके बाद क्या आता है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है पैसिव वॉइस में. ठीक है, इसमें बाय का यूज़ होता है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में बाय का यूज़ नहीं होता, लेकिन मोस्टली सेंटेंसेस में बाय यूज़ होता है. और इसमें मेन वर्ब जो है वो जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं जो कि ऑक्सिलरीज वर्ब होते हैं. जी, जैसे कि यहाँ पे देखें द डॉग बिट द बॉय, तो किस तरह से आप चेंज करेंगे पैसिव में. द बॉय इज़ बिट का होगा बिटन बाय द डॉग. पूजा विल प्रेजेंट हर रिसर्च एट द कॉन्फ्रेंस. ये एरो बनाए हुए हैं कि ये चीज़ जो है वो उसकी जगह पे चली जाएगी, ये उसकी जगह पे आ जाएगा और उसमें यूज़ हो जाएगा. अब ये विल प्रेजेंट है तो विल बी प्रेजेंटेड आ जाएगा. साइंटिस्ट हैव कंडक्टेड, तो हैव कंडक्टेड तो हैव बीन कंडक्टेड आ जाएगा. वॉचिंग आ फ्रेम्ड मोबाइल वर्ल्ड, ये पूरा जो है ये आपका सब्जेक्ट है तो ये मी के साथ चेंज हो जाएगा. मैं बता देती हूँ कि ये कैसे चेंज होगा. आई, आई के बाद देख लें टेंस कौन सा है. रिमाइंड्स है, तो रिमाइंड्स यानी आई एम रिमाइंडेड. थ्रो अ कार्स विंडशील्ड ऑफ वॉचिंग और टीवी बाय वॉचिंग अ फ्रेम्ड मोबाइल वर्ल्ड. इस तरह से हो जाएगा. अब ये देखें यहाँ पे उन्हीं टेंसेस को इन्होंने पैसिव में चेंज किया हुआ है. जैसे कि मैंने आपको बताया था द बॉय वॉज बिटन बाय द डॉग, रिसर्च विल बी प्रेजेंटेड बाय पूजा एट द कॉन्फ्रेंस,
और ये है एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन कंडक्टेड टू आ जाए या बाय आ जाए, नो इशू, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। और आई यहाँ शुरू में आ गया, आई एम रिमाइंडेड ऑफ वॉचिंग अ मूवी और टीवी बाय वॉचिंग अ फ्रेम्ड मोबाइल वर्ल्ड थ्रू अ कार्स विंडशील्ड। इस तरह से ये और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। पैसिव को अगर आपने एक्टिव में चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। अब देखिए, पहले हम एक्टिव देख लेते हैं दूसरी साइड वाले, बाद में हम इनको पैसिव को देख लेते हैं। Over 1/3 of the applicants to the school failed the entrance exam. तो क्या होगा इसका पैसिव, द एंट्रेंस एग्जाम वाज फेल्ड बाय ओवर द 1/3 ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑफ टू द स्कूल। चेंज कर दिया, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, वर्ब की फॉर्म जो है वो थर्ड हो गई, बाय का यूज़ हो गया और हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ हो गया। सेकंड देखें, द एक्टिव वॉइस जो है सेकंड वाले पे, शी स्लैम्ड ऑन द ब्रेक्स एट द कार स्पेड डाउन हिल। तो द ब्रेक्स, एरो के साथ आपको पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, और हमने इनको रिप्लेस कर देना है। द ब्रेक्स वर स्लैम्ड ऑन बाय हर एज द कार स्पेड डाउन हिल। इसी तरह से थर्ड देख लें, आई हैव डैमेज्ड योर बाईसाइकिल। तो योर बाईसाइकिल हैज़ बीन डैमेज्ड बाय मी आ जाएगा यहाँ पे। The committee is considering action on the bill. तो action on the bill is being considered by the committee. अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। By then, second engineers will have completely remixed the soundtrack. तो क्या आएगा, by then the soundtrack will have been completely remixed by the sound engineers. अब देखें पैसिव और एक्टिव की जो ये वाली पहचान है, द बुक इज़ बीइंग रीड बाय मोस्ट ऑफ द क्लास। तो इसको अगर आप एक्टिव में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, मोस्ट ऑफ द क्लास इज़ रीडिंग द बुक। ठीक है, अब देख लें नेक्स्ट, रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड इन द टेक्स्ट नेक्स्ट इशू ऑफ द जर्नल। द रिसर्चर्स विल पब्लिश देयर रिजल्ट इन द नेक्स्ट इशू ऑफ द जर्नल। A policy of whitewashing and cover-up has been pursued by the CIA director and his close advisor. अभी जो सारा आपको हाईलाइट नज़र आ रहा है पर्पल में और ब्लू में, ये है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इसको आपने इसी तरह से चेंज कर देना है। लास्ट वन देखें, मिस्टेक्स वर मेड बाय मी या अस लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वी मेड मिस्टेक्स। एक लास्ट में ये देख लें, द डिस्पैचर इज़ नोटिफाइंग पुलिस दैट 3 prisoners have escaped. Police are being notified that 3 prisoners have escaped. ठीक है, इस तरह के भी कुछ होते हैं टेंसेस, इसको आपने एज इट इज़ ही रखना होता है। जी, अगर अब हम एक्टिव पैसिव को देखें एज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ कि पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट प्रोग्रेसिव है, फिर पास्ट परफेक्ट है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम उसको सीक्वेंस वाइज जो है वो डील करेंगे, अब डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट में हमारे पास आ जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट इन डेफिनेट। ही लव्स मी, तो क्या आएगा, आई एम लव्ड। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं इसकी जगह आई एम लव्ड बाय हिम, इस तरह भी ठीक है। वी टुक आवर चिल्ड्रन टू द सर्कस, द चिल्ड्रन वर टेकन टू द सर्कस। A thief stole my money. My money was stolen by the thief भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिखना चाहें तो नो इशू। अब हम ये वाले डिस्कस करते हैं। द वुमेन इज़ प्रिटी, शी इज़ अ प्रिटी वुमेन। द वुमेन इज़ मैरिड, शी इज़ अ मैरिड वुमेन। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल, तो ऑल ह्यूमन्स आर क्रिएटेड इक्वल।
मारिया ईट्स इन द कैफेटेरिया इज़ क्लीन्ड। ये डिफरेंट डिफरेंट बताए हुए हैं, उन्हीं के नहीं है, बताया हुआ है कि इस तरह से भी आप बना सकते हैं चेंज्ड फॉर्म में अगर हों तो। अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होंगे तो उसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे क्या होगा एक्टिव का और पैसिव का। एक्टिव में है कि उसमें एम इज़ आर आ रहा होता है और आईएनजी फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो पैसिव में क्या होता है एम इज़ आर जो है एम इज़ और आर भी यूज़ होता है, साथ बीइंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होता है और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो जाती है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्पेनिश, तो क्या आ जाएगा इसको अगर हम बनाएंगे तो इसका होगा क्लासेस आर बीइंग कंडक्टेड इन स्पेनिश। और इसी तरह अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट को देखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें एक्टिव में हैज़ हैव यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो पैसिव में क्या होता है हैज़ हैव के साथ बीन लगता है और थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। हंटर हैज़ ओपनड अ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट इन ईस्ट हार्लेम। द लैंग्वेज इंस्टीट्यूट हैज़ बीन ओपनड टू रिलोकेट स्टूडेंट्स ऑफ द मेन कैंपस। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव जिसका पैसिव नहीं बनता, इसको पैसिव में चेंज नहीं किया जाता। पास्ट टाइम देख लेते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनेट सिंपल पास्ट उसको देखें। उसमें क्या होता है कि सबके साथ जो है वो सेकंड फॉर्म लगती है, तो उसको आप वॉजवर लगा देते हैं जब आप पैसिव में चेंज करते हैं और उसमें सेकंड फॉर्म आ जाती है। और जब आपने इसको नेगेटिव बनाना होता है तो आप डिड लगा देते हैं और डिड के साथ फिर आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव में क्या होता है वॉजवर होता है सब्जेक्ट के साथ, वॉजवर के प्लस फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। और अगर आप इसी को जो है वो पैसिव में चेंज करेंगे तो वॉजवर के साथ बीइंग लगाएंगे और फिर थर्ड फॉर्म लगा देंगे। पास्ट परफेक्ट में देख लें, इसमें क्या होता है हैड यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह हैड के साथ आप बीन लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वैसे ही आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आई हैड टेकन टी, तो क्या होगा द टी हैड बीन टेकन बाय मी। ठीक है, ये मैंने आपको खुद से बताया है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने फ्यूचर टाइम में, यानी सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट में। विल यूज़ होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो जब इसको पैसिव बनाएंगे तो विल के साथ बी लग जाएगा, बी ई बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे अगर होगा आई शैल गोइंग टू स्कूल, तो अगर आप इसको पैसिव में बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, नहीं सॉरी, गो जो है वो नहीं होता पैसिव में। आप अगर आप इसमें ऐड करें आई शैल या फिर ही विल ईट एप्पल, तो क्या आ जाएगा एप्पल विल बी ईटन बाय हिम, इस तरह से। फ्यूचर प्रोग्रेसिव, इसमें क्या होता है विल यूज़ हो रहा होता है और आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ और बी भी यूज़ हो रहा होता है, बेस यानी बी है, विल बी और आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ होता है ये। तो विल बी बीइंग हम लगाते हैं, समटाइम्स ये कुछ टेंसेस जो हैं वो पैसिव इसके नहीं भी बनते। फ्यूचर परफेक्ट को देखें अगर, तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव और थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो विल हैव शैल हैव बीन आ जाएगा पैसिव में और थर्ड फॉर्म वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, और आई थिंक बाकी इसके नहीं बनते हैं, ये यहीं तक हैं। अगर आप लोगों ने इसके बारे में भी कुछ पूछना है तो मैं सेपरेटली भी जो है वो आपको बता सकती हूँ। आप लोगों ने कुछ भी पूछना हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेक्चर्स के बारे में लाजमी बच्चे डिस्कस किया करें, क्योंकि ये जो है वो अच्छी बात है कि आप लोग डिस्कस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बाकी आप लोग जो है वो लेक्चर्स को सीन करते हैं, अच्छी तरह से उनको अंडरस्टैंड करते हैं। और जहाँ से भी आपको कोई इशू आ रहा होता है या कोई प्रॉब्लम जो कि आपको फेस करनी पड़ती है, आपको समझ नहीं आ रहा होता, तो काइंडली उस चीज़ को डिस्कस लाजमी किया करें, ताकि आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो सके और आपको समझ भी आए। हर चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के बाद आप उस चीज़ को जो है वो उसके मॉरल तक पहुंचते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगी। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात जो है वो मानेंगे, आप डिस्कस भी करेंगे। लेक्चर्स जितने भी आप लोग जो है वो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो काइंडली लेक्चर्स को देखें, उनको सीन करें और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद जो भी कहीं से कोई इशू आता है तो लाजमी डिस्कस करें।
यहाँ पे हमने आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है एक्टिव पैसिव। आई होप आपको इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो ओके, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।